Hey guys and welcome to Filler Form. सो एक बार प्लीज कंफर्म कर दीजिए वॉइस आ रही है सभी के पास वॉइस आ रहा है गाइस प्लीज एक बार चैट बॉक्स में एक बार कंफर्म कर दीजिए वॉइस इज फाइन। कैसे हो यार आप लोग? यस चलो थैंक यू सो मच। है गाइस एंड वेलकम टू फिल्डर फॉर्म। माय नेम इज जितेंद्र गोस्वामी और आपको पता ही होगा, अगर नहीं पता तो मैं बताना चाहूंगा कि आपकी जो फर्स्ट पेपर का जो टाइमिंग है वो चेंज हो गया है। पहले जब 9 बजे होती थी वहां पर अब 7 बजे होती है। और मेरा नाम है जितेंद्र गोस्वामी। मैं आपको करवाऊंगा आईसीडी में 10 नंबर फिक्स। दोस्तों जिन्होंने अभी अभी तक हमें सोशल मीडिया पे फॉलो नहीं किया है, आप लोग सोशल मीडिया पे फॉलो कर लो यार, आपको काफी अपडेट वहां पर देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों जिन्होंने अभी तक सेकंड पेपर नहीं लिया है, आप लोग सेकंड पेपर ज्वाइन कर सकते हो मात्र 1,500 रुपए में 6 महीने के लिए यार, तो बहुत ही अच्छा है। अगर हम लोग कोर्स की बात करें तो आपके लिए एक अच्छा सुनहरा मौका है। अगर आप दोस्तों G2 10 यूज करोगे तो आपको 10% ऑफ मिलेगा गाइस। आपकी फैमिली में कोई भी है तो आप उसको बोलोगे यार कोर्स अगर आप ले रहे हो तो G2 10 यूज करो तो 10% ऑफ मिलेगा। ठीक है। तो दोस्तों कल हम लोगों ने जिन्होंने मेरी कल की क्लास नहीं देखी तो आप लोग अगर लाइव क्लासेस में जाओगे या रिकॉर्डिंग वीडियो में जाओगे तो वहां पर आपको क्लास मिल जाएगी। जिनका कल का क्लास मिस हो गया था वो ऑफलाइन क्लास देख सकते हैं, वीडियो में आपको क्लास मिल जाएगा। कल हम लोगों ने बात करी थी आईसीडी के बारे में कि आईसीडी होता क्या है, सिलेबस क्या है, थोड़ा सा हम लोगों ने हिस्ट्री के बारे में भी बात करी थी। आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं यहाँ पर। ठीक है गाइस, आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। उससे पहले मैं सभी से चाहूंगा एक बार सभी लोग जल्दी से ज्वाइन करें। और कैसे है यार आप लोग, कैसी चल रही है आपकी जबरदस्त तैयारियां? और सुबह आज चौधरी मैम की क्लास हुई थी, क्लास कैसी थी? क्लास आपको कैसी लगी एक बार प्लीज कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए सभी लोग। ये देखो रिजल्ट थोड़ा लेट आएगा, ठीक है, जब भी आएगा आ जाएगा। चौधरी मैम की क्लास कैसी हुई थी? चलो यार देखो, सर मत बोलो यार, काफी लोग सर कह रहे, सर नहीं बोलना है। क्या पढ़े क्या छोड़े, देखो कुछ भी नहीं छोड़ना है। अनुराधा जी कुछ भी नहीं छोड़ना है, सारी क्लासेस अटेंड करो यार। ठीक है, कुछ भी छोड़ने वाली बात ही नहीं है ना। अभी तो शुरुआत ही करी मेरे भाई। अभी तो आपने खाना स्टार्ट किया है तो खाना खाओ जितना खा सकते हो। वो बात की बात है, क्या छोड़ना है क्या लेना है वो बात की बात है। ठीक है, चलिए वेरी गुड ऑल ऑफ यू। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। आज हम लोग आईसीटी में दूसरा नया टॉपिक ऐड करने वाले। मैं आपको बताना चाहूंगा जिनको नहीं पता, मेरी क्लासेस 2 दिन ही होगी यहाँ पर। एक तो होगी सोमवार के दिन और एक मंगलवार के दिन। मेरी क्लासेस 2 दिन ही होगी। ठीक है, मेरी जो अब अगली क्लास होगी वो मंडे के दिन होगी। ऐसे मेरी क्लासेस कल है 11 बजे यूट्यूब पे, तो आप लोग यूट्यूब पे देख सकते हो। चलिए आज हम लोग दोस्तों बात करने वाले हैं डिवाइसेस के बारे में। आज हम लोग बात करेंगे दोस्तों की डिवाइसेस क्या होती है। कौन मुझे बताएगा कि व्हाट इज द डिवाइस? एक बार प्लीज मुझे आंसर दीजिए, डिवाइस क्या होती है? मैंने कल इस बारे में थोड़ा सा समझाया भी था आपको डिवाइसेस के बारे में। सभी लोग एक बार प्लीज मुझे आंसर दीजिए, व्हाट इज द डिवाइस? यहां पर इनपुट आउटपुट डिवाइस, उपकरण, वेरी नाइस। देखो यार मैंने हिंदी में नहीं पूछा, आपको बताने की उपकरण तो है बट होता क्या है यहाँ पर। ठीक है भाई, जैसे मान के चलिए इनपुट हो गया आउटपुट हो गया, ये तो एक इसके प्रकार होते हैं ना भाई। इनपुट हो गया आउटपुट, ये टाइप्स है। अगर आपसे मैं पूछूं भाई टाइप्स आपको बताने हैं, देन यू टोल्ड मी क्या सर एक तो इनपुट हो गया और एक आउटपुट हो गया। थैंक यू। ठीक है, वो तो बाद की चीज हो गई। यहां पर मैं पूछ रहा हूं आप लोगों से कि डिवाइस क्या होती है। ठीक है, तो डिवाइस आपको बताना कि सर डिवाइसेस वो, हाँ डिवाइसेस क्या होती, देखो अगर मैं टाइप्स पूछता तो आप लोग बोलते कि हाँ सर ये तो हो गया, एक तो इनपुट हो गया,
एक आपका आउटपुट हो गया। डिवाइसेस दोस्तों एक ऐसा साधन होता है जो आपके कार्य को आसान बनाता है, जिससे आप लोग कमांड दे सकते हो, कमांड को ले सकते हो। समझ में आ रहा है? डिवाइसेस आप लोग जैसे यूज करते हो, आपके पास मोबाइल हो गया, ईयरफोन हो गया, हेडफोन हो गया, ठीक है, ये हमारा काम क्या करते हैं? काम आसान करते हैं। ये एक उपकरण है, ठीक है, ये एक हार्डवेयर होगा। एक चीज ये भी ध्यान देना है आपको, जो डिवाइसेस होगी वो हार्डवेयर में होगी, ठीक है, ना कि वो सॉफ्टवेयर में। सॉफ्टवेयर में कोई भी डिवाइस नहीं हो सकती, आपको पता होना चाहिए। एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है कि इनमें से सॉफ्टवेयर डिवाइस कौन सी है। मेरे भाई वो क्वेश्चन ही रॉन्ग हो जाता है आपका, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है डिवाइसेस क्या होती है। एक तो हार्डवेयर होती है। नोट्स आपको मिल जाएंगे, कोई भी ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको नोट डाउन करना है, ठीक है। तो एक तो ये हार्डवेयर हो गया, और एक क्या होता है, हमारा इजी वर्क करता है काफी, ठीक है। हाँ, ईयरफोन देखो, ईयरफोन ये ना, ये बात की बात है, हम लोग इसको बात करेंगे कि इनपुट क्या होता है और आउटपुट क्या होता है। ये समझ में आ गया? ये समझ में आ गया आपको? प्लीज एक बार थंब कर दीजिए, हम लोग आगे चलते हैं। चलिए, अब बात करते हैं हम लोग कि कौन कौन सी वही डिवाइसेस होती है। अब देखो यार, हम लोग हमारे डेली में ना उपकरण में काफी वही डिवाइसेस यूज करते हैं। अगर आप लोग अभी भी आपके पास ना दो डिवाइसेस होगी, एक तो आपका मोबाइल होगा, एक आपका ईयरफोन होगा, ठीक है। तो ये ईयरफोन क्या है? ईयरफोन भी एक आपकी डिवाइस है। मोबाइल क्या है? एक आपका डिवाइस है। स्क्रीन क्या है? ये भी आपकी डिवाइस है। तो चलो हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में समझा देता हूं कि कितने प्रकार की डिवाइसेस होती है। अभी तक आप लोगों ने दोस्तों पढ़ा होगा, समझा होगा कि हमारी जो डिवाइसेस होती है वो दो प्रकार की होती है, बट ये बिल्कुल भी गलत है। देखो दोस्तों, क्या होता है, जब आपका लेवल देखो, अगर आप जब छोटे लेवल पे पढ़ते हो ना, तो आपको देखने को मिलता है कि ये दो प्रकार की होती है, इनपुट और आउटपुट। बट अगर हम लोग एक अच्छे लेवल पे जाते हैं तो ये चार प्रकार की होती है। कितने प्रकार की दोस्तों? एक बार कमेंट बॉक्स में सभी लोग लिख दीजिए। चार प्रकार के डिवाइसेस होते हैं हमारे। कौन कौन से होते हैं? एक बार सभी लोग नाम मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। पहला हो गया इनपुट डिवाइस, दूसरा हो गया आउटपुट, तीसरा हो गया स्टोरेज, और चौथा हो गया हमारा ये प्रोसेसिंग डिवाइस। अब आपके माइंड में सवाल आना चाहिए, सभी के माइंड में, कि सर हमने तो आज तक दो के बारे में ही पढ़ा था, बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं इनपुट आउटपुट। बट ऐसा नहीं है दोस्तों। अगर एग्जाम में पूछा गया कि इनमें से कौन सा आपको डिवाइसेस नहीं है, तो आप क्या करोगे? चारों ही है भाई। इसलिए लोग गलती करते हैं यहां पर। समझ में आ गया? ठीक है, चलिए, वेरी गुड। यहां तक समझ में आ गया। अब देखो, एक चीज का ध्यान देना है, हम लोग एक एक करके समझेंगे। एक क्लास में एक को हम लोग समझेंगे, ठीक है, अच्छे से समझोगे। क्योंकि देखो दोस्तों, ये आईसीटी है ना, ये आपके हर एग्जाम में काम आएगा। अगर आप लोग पीएचडी का एंट्रेंस एग्जाम भी दोगे, या अगर आप कोई भी गवर्नमेंट जॉब का दे लो, बैंक दे लो, एसएससी दे लो, रेलवे दे लो, कोई सा भी एग्जाम दो, कंप्यूटर आपके हर जगह काम आएगा। तो मान के चलो, आपकी एक क्लास में हजारों तैयारियां हो रही है, और अगर यार आप लोग कोई भी जॉब के लिए भी अप्लाई करोगे ना, तो वहां पर भी इंटरव्यू वाला ये पूछेगा पूछेगा आपसे, ठीक है। हाँ जी भैया, अब बताओ, समझ में आ गया? ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब सबसे पहले मैं आपको बात करते हैं कि इनपुट डिवाइस क्या होता है। कौन मुझे बताएगा? देखो, यहां पर मैं नाम नहीं पूछ रहा, आप लोग नाम मत बोल देना कि सर ये होता है। मैं पूछ रहा हूं इनपुट डिवाइस क्या होता है। यहां पर मैं बात नहीं कर रहा कि आप लोग बोलोगे कीबोर्ड होता है, नहीं नहीं नहीं, मैं वो पूछ ही नहीं रहा। आपको बताना कि होता क्या है। मैं ये नहीं पूछ रहा कि इंसान कौन है। अब आप लोग तो बोल दो कि सर इंसान तो मैं भी हूं, मेरी मम्मी भी, मेरे पापा भी, अरे मेरे भाई, मैं वो नहीं पूछ रहा। मैं पूछ रहा इंसान होता कौन है। चीजों को समझो। देखो, अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ गया, तो आपका आंसर आपको ऑटोमेटिक मिल जाएगा। काफी लोग गलती क्या करते हैं, क्वेश्चन को ही नहीं समझते, ठीक है। सभी लोग आंसर कमेंट में कमेंट दो यार, जिसको ये निर्देश दिए जाते हैं। देखो, इनपुट का सिंपल सा मतलब समझ लो, कमांड देना। जैसे हमारे जो भी घर में क्या होती है, मम्मी हमारी कमांड देती है कि भाई जा,
मार्केट से सब्जी लिया, ये कर दे वो कर दे, तो मम्मी क्या है, इनपुट है। भाई हमें जो भी घर का जो भी काम वाम का जो आदेश मिलता है वो कहां से मिलता है, मम्मी से मिलता है। तो इनपुट वो होता है दोस्तों जहां से हमें कमांड मिलती है। ठीक है, यहाँ हम लोग कमांड देते हैं। भाई देखो अभी सिंपल सा एग्जांपल लूंगा मैं, आपका कीबोर्ड है। अगर आज आपको यूट्यूब पे लिखना है फिलर फॉर्म की क्लासेस, तो आप कीबोर्ड का साधन लोगे, तो कीबोर्ड में आपने क्या किया, कमांड दी है आप लोगों ने। ठीक है, आपने अपने फ्रेंड को बोला कि भाई कल तो मूवी देखने चलते हैं, तो आपने उसको कमांड दिया है। तो कमांड जब हम लोग किसको आदेश देना, कमांड देना, वो होता है इनपुट डिवाइस। समझ में आ गया, कमांड देना, सिंपल सी लैंग्वेज में याद कर लो, कमांड देना। ठीक है, चलिए अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर वो कब आएगा, कीबोर्ड माउस ये कब आएंगे, तो चलो वो भी अब आ जाते हैं। तो वो आते हैं, उससे पहले हम लोग थोड़ा सा थ्योरी में यहां पर इसको समझ लेते हैं। दोस्तों इनपुट डिवाइस वो डिवाइस होती है जो आपके हार्डवेयर में काम करती है। जिसको ध्यान रखना, इनपुट हमेशा हार्डवेयर होगा जो आपके वर्क को आसान करता है और ये इंफॉर्मेशन के थ्रू काम करता है। इस चीज का भी ध्यान दो, हार्डवेयर कभी भी ऑटोमेटिक काम नहीं करता जब तक इसको कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी। जिसको समझो भाई, अगर आपको कोई कीबोर्ड है वो ऑटोमेटिक काम तो करेगा नहीं, करेगा क्या, नहीं करता है। जब तक आप लोग उसको कमांड नहीं दोगे, आप नहीं बोलोगे भाई कीबोर्ड लिखो, तो वो जब तक काम नहीं करेगा। हेलो गूगल जानते हो सभी लोग, हम लोग बोलते हैं हेलो गूगल, जब जाके बोलना स्टार्ट करता है। तो इसमें सबसे बड़ी भी पॉइंट ये है कि जब तक आप उसको सिग्नल नहीं दोगे ना, वो काम नहीं करेगा। देखो ये बारीक के पॉइंट है, इनपुट तो सबको पता है, पर ये बारीक वाले पॉइंट है जो एजी साइकोलॉजी भी आपके पास आने चाहिए। यहां तक समझ में आ गया सभी को? अब मुझे सभी लोग 5 इनपुट के नाम ये बताना है आपको, 5 इनपुट ये डिवाइसेस के नाम। अच्छा आ गया ना इसमें, वो तो अलग है। देखो 3 4 तो भी आपके पास ही होंगे। पहला हो गया आपका कीबोर्ड, मतलब आपकी स्क्रीन आ गई। ठीक है, दूसरा आपका ईयरफोन जो आप लोग यूज करते हो, ईयरफोन में माइक होता है ना, माइक हो गया आपका। ठीक है, आपके फोन का स्पीकर हो गया। तो कितनी सारी चीजें आपके आसपास है भाई, बहुत सारी ना, वेरी गुड। कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, बहुत सारे सामान है आजकल हमारे पास। ऐसे अगर पढ़ते जाओगे ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। चलो अब देखो, कीबोर्ड हो गया, वेब कैमरा हो गया आपका, ठीक है, माउस हो गया, स्कैनर हो गया। ये तो कुछ नहीं, मैं आपको पूरे नाम एक बार में समझाता हूं। ये देखिए दोस्तों, कीबोर्ड हो गया है, माउस हो गया, स्कैनर हो गया, जॉयस्टिक हो गया, लाइट पेन हो गया, माइक्रोफोन हो गया, एमआईसीआर हो गया, एमसीआर हो गया, ओसीआर हो गया। अभी मैं इनको एक एक को भी समझाऊंगा, आप ये मत सोचो सर आप तो सीधा स्किप करो ना बाबा ना, एक एक को हम लोग यहाँ पर समझेंगे। कैमरा हो गया, ऐसे काफी मतलब बहुत कुछ है यार। सिंपल सी बात है, अपनी आंखें उठाओ और घुमा दो, क्या क्या इनपुट आ रहा है। आपका टीवी का ये रिमोट, वो भी इनपुट है। आपकी एसी का रिमोट, वो भी क्या है, इनपुट है। सब कुछ इनपुट है आपका यहाँ पर। ठीक है, देखो आप लोग पीजी वाले बच्चे हो ना, आप अपना दिमाग घुमाओगे ना, आपको पता लग जाएगा। ये याद करने की चीजें नहीं है, याद करना ही नहीं है इन चीजों को। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया इनपुट? तो आज हम लोग पूरी क्लास में इनपुट को ही समझेंगे। गाइस प्लीज एक बार कंफर्म कर दीजिए। सर हम भी एक इनपुट है, बिल्कुल सही आंसर दिया यार, हम भी एक इनपुट है। ये हुई ना बात, 40 बच्चे देख रहे हैं यार अभी। और सबसे अच्छी बात है कि यहां पर मैं ये भी नहीं बोल सकता शेयर करो लाइक करो, क्योंकि ऐप पे क्लास है।
और अगर किसी को ना एचडी में चाहिए तो यहाँ पर देखो एचडी वाला ऑप्शन भी आता है, सेटिंग वाले ऑप्शन में जाओ, एचडी में क्लास आ जाएगी यहाँ पर। ठीक है, आपके लिए इतना कुछ किया कि एचडी में, और अगर किसी का इंटरनेट अच्छा नहीं है तो वो लो भी कर सकता है। चलो अब आगे बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग दोस्तों यहाँ पर कीबोर्ड के बारे में। देखो कीबोर्ड है ना, वो एक ऐसी चीज है जो हम लोग यूज करते हुए आए हमेशा। हमारे, आपको पता होगा, हमारे पास एक पुराना फोन होता था कीबोर्ड वाला फोन, कीपैड बोलते हैं उसको, उसमें भी कीबोर्ड था। ठीक है, अगर आज आप कोई भी रिमोट यूज करते हो एसी का, किसी का भी, वहां पर कीबोर्ड होता है। कीबोर्ड क्या होता है? की, इस चीज को समझो, की प्लस बोर्ड। की क्या होती है दोस्तों? जो की प्रेस करने की होती है, लाइक जैसे आपका ए हो गया, बी हो गया, और बोर्ड मतलब एक बॉक्स वाला बोर्ड हो गया। ठीक है, कीबोर्ड वो होता है। चलो एचडी में मत करो यार, आपका नेट खत्म हो रहा है तो भाई। ठीक है, चलिए अब इसको थोड़ा समझ लेते हैं। द कीबोर्ड इज द बेसिक इनपुट डिवाइस। देखो एक लाइन को समझो, ये सबसे बेसिक इनपुट डिवाइस है। डेट इज यूज एंटर डेटा। ठीक, किसके लिए काम आता है? ये डेटा को एंटर करने के लिए। अब यहां पर एक वर्ड आपको पता है, ये डेटा क्या होता है? कौन मुझे बताएगा? व्हाट इज द डेटा? व्हाट इज द डेटा? डेटा, डाटा जो भी है, एक बार मुझे बताओ डेटा क्या होता है? इंफॉर्मेशन होती है तो किस टाइप की इंफॉर्मेशन होती है? देखो ये जो वर्ड है ना तो दोस्तों, डेटा, ये काफी गंभीर वर्ड है। ये बहुत, आपको पता होगा, ये एक अलग सब्जेक्ट भी है। ठीक है, देखो काफी लोगों ने बोला है कि इंफॉर्मेशन, अरे मेरे भाई बट किस प्रकार की इंफॉर्मेशन? देखो जब भी हम लोग इंफॉर्मेशन की बात करते हैं ना दोस्तों, इंफॉर्मेशन में बहुत कुछ आता है। हमारा एक तो आ गया, आपकी इमेज आ गई, आपका वीडियो आ गया, कुछ भी टाइप की इंफॉर्मेशन। डेटा है ना, डेटा बहुत भारी चीज है। काफी लोग है ना अपना आधार कार्ड कहीं भी सेंड कर देते हैं, वो गलत है। क्यों? क्योंकि आधार कार्ड में आपके दोस्तों आधार कार्ड नंबर होते हैं, वो उस आधार कार्ड नंबर से कोई भी बंदा आपको कुछ भी फाइंड आउट कर सकता है। ठीक है, कुछ भी। यस, अब आगे चलते हैं। कन्वर्ट, अब वो क्या करता है दोस्तों? इलेक्ट्रॉनिक जो डिवाइस के अंदर की में कन्वर्ट कर देता है। मतलब सिंपल सी बात है, अगर आप कोई भी डिवाइस जो है आपके पास कीबोर्ड, उस पर अगर आप की प्रेस करोगे तो आपको उसका इफेक्ट आउटपुट में देखने को मिलता है। अब कीबोर्ड भी अलग अलग प्रकार के होते हैं, जैसे की वाइज होते हैं। आपको मैं बताना चाहूंगा कि दोस्तों कीबोर्ड के अंदर 12 फंक्शन की होती है। कितनी होती है? फंक्शन की F12 कहते हैं। आपको ऊपर वाली लाइन में आपको देखने को यहां पर मिलेगी। कीबोर्ड 106 का भी होता है, 108 का भी होता है, और 112 का भी होता है। अब तो नए नए आ गए, तो काफी कम हो गए। ठीक है, अगर आप देखोगे अभी के कीबोर्ड, लाइक जो अगर किसी का एप्पल का लैपटॉप हो गया, कोई छोटे मोटे होते हैं, की काफी कम कर दी है यहाँ पर। ठीक है, यस। एग्जाम में एक बार पूछा गया था कि आपके कीबोर्ड में कितनी फंक्शन की होती है? इसका आंसर होगा F12। ठीक है, यार सर मत बोला करो यार, सर देखे ना, मतलब वो मत करो, डोंट कॉल मी सर यार। देखो गेमिंग वाला मैंने क्या बोला भाई, कीबोर्ड के ऊपर होता है। गेमिंग में तो ज्यादा भी हो सकती है। ठीक है, जिससे वॉल्यूम की अप डाउन की भी आ जाती है। ठीक है, पर ये जो F12 है कभी अप डाउन नहीं होती है, फिक्स रहेगी हर कीबोर्ड के अंदर। चलिए अब आगे बात करते हैं माउस। माउस क्या होता है? आंसर दीजिए भैया। अब आप लोग सोचेंगे सर ये तो हम लोगों ने स्कूल में पढ़ा था। देखो स्कूल की चीजें ये सारी। अब यार हमारी तो हिंदी मीडियम की स्कूल थी, उस टाइम पे 7 या 8 में तो हमारे तो ये आते ही नहीं थे। बट इंग्लिश मीडियम में काफी कॉमन है, लैब भी होती है इंग्लिश मीडियम में। तो आजकल, आजकल नहीं, उस टाइम पे भी होती थी। अब आजकल माउस भी अलग अलग दोस्तों प्रकार के आने लग गए। ठीक है, तो माउस में जो देखो सिंपल से एक क्या होता है ये दोस्तों, एक तो होता है लेफ्ट, एक होता है राइट, और एक होती है रिंग। ठीक है, राइट लेफ्ट से ये पूरा काम करता है। इसके नीचे एक सेंसर होता है जिससे आप एक की को है ना कभी भी स्क्रॉल कर सकते हो। लाइक अभी अगर आप मेरा ये देख रहे होंगे तो ये कहीं भी स्क्रॉल मैं कर सकता हूं। ठीक है, अब देखो अगर हम लोग यहाँ पर सिंपल से बात करें माउस के बारे में, हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं ये थ्योरी। द माउस इज द हैंड इनपुट डिवाइस। दोस्तों माउस क्या है? एक हैंड वाली डिवाइस है, मतलब पूरा हाथ से कवर करना पड़ता है।
और ये मूव करता है कर्सर पे। आप इसको भी बोल सकते हो एग्जाम में कि इनपुट, ये माउस को हम लोग क्या बोल सकते हैं, मूव कर्सर डिवाइस भी है, और एक ये पॉइंटर डिवाइस में भी काम आता है दोस्तों। देखो इसके कितने नाम हो गए, मूव कर्सर डिवाइस, पॉइंटर डिवाइस। ठीक है, तो एग्जाम में क्वेश्चन कहीं से भी आपको घुमा सकता है, क्योंकि अगर आप देखोगे आपका पास जो माउस होता है उसमें कर्सर भी होता है, गोल गोल आप उसको घुमा सकते हो ऐसे। ठीक है, तो उसके 3 प्रकार हो गए। अब देखो आप लोग यार इतना बड़ा एग्जाम दे रहे हो, तो वो तो ये पूछेगा नहीं माउस क्या होता है, इसने पूछ लिया कि इनमें से बताओ इनमें से कौन सा माउस नहीं है, तो आप लोग को तो जिसने क्लास ली है वो तो बता देगा, जिसने नहीं ली वो नहीं बता पाएगा। समझ पा रहे हो? अब यहां पर क्या होता है दोस्तों, एक लेफ्ट में एक बटन होता है, एक राइट में होता है, ये तो सभी को पता है जिनके घर पे माउस होगा। ठीक है, समझ में आ गया? बहुत छोटी चीज थी बट इसके अंदर भी काफी डीपली चीजें होती है। क्या बोल दें? चलिए आगे चलें। अब बात करते हैं कॉमन टाइप्स ऑफ माउस। माउस के कितने प्रकार होते हैं, ये क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है। एसएससी का एक एग्जाम हुआ था, उसके अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया था कि माउस कितने प्रकार के होते हैं या इनमें से कौन सा माउस नहीं है। अब देखो माउस काफी लोगों को नहीं पता, देखना अभी मैं ना चेक करूंगा कि मैं कमेंट बॉक्स देख रहा हूं कौन इसका सही आंसर देगा और कौन नहीं देगा। देखो दिस वेरी वेरी सिंपल, 4 प्रकार के माउस होते हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के कॉमन। देखो यहां पर एक चीज देखना, कॉमन पूछा गया है, ऐसे तो इससे भी ज्यादा हो सकते हैं, पर यहां पर पूछा गया कॉमन माउस। देखो मैंने वही बोला ना, क्वेश्चन अगर आपको समझ में आ गया तो आंसर तो भैया ऑटोमेटिक आ जाएगा। कॉमन पूछा गया तो कॉमन कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। समझ में आ गया? अब देखो पहला है ट्रैक बॉल, ट्रैक बॉल माउस, मेडिकल माउस, ऑप्टिकल माउस एंड वायरलेस माउस। वायरलेस तो आजकल आपको पता ही होगा भाई, हर जगह चल रहा है, तो वो भी एक टाइप से माउस का। ठीक है, काफी लोग यहां पर है ना, मतलब पता ही नहीं लगा पाते हैं। ठीक है, चलिए अब देखो ये वाला जो माउस है इसकी हम लोग यहां पर बात करते हैं। ठीक है, अब दोस्तों ये क्या है, यहां पर अगर आप लोग देखोगे इस माउस में, एक मिनट मार्कर थोड़ा चेंज करना होगा मुझे। माय फेवरेट कलर इज ब्लैक, आई एम यूजिंग नाउ ब्लैक। ठीक है, अब ये देखो ये क्या है, गेमिंग के लिए यूज किया जाता था दोस्तों। ये गेमिंग है, यहाँ पर एक पॉइंटर है, वहां पर पॉइंटर से आप लोग इसको यूज कर सकते हो। चलो वेरी गुड, यहाँ पर काफी लोगों ने कमेंट बॉक्स में चारों के नाम दे दिए। देखो आप कभी भी कमेंट बॉक्स में आंसर करते हो, जब आप स्पेलिंग टाइप करते हो आप कभी भी नहीं भूलते। जब आप किसी चैटिंग करते हो आपको पूरा दम 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 पूरा टाइप हो जाता है। अगर वो स्पेलिंग में भी पूछूंगा तो आपको याद भी नहीं होगी वो स्पेलिंग। हम लोग ये लिखता आई लाइक योर कॉन्फिडेंस। ठीक है, अब कॉन्फिडेंस के स्पेलिंग अगर मैं पूछने से तो किसी को आएगी भी नहीं, और हम टाइपिंग में उसको लिख देते हैं। तो इसलिए कहता हूं लिखोगे ना तो याद हो जाएगी आपको। देखो ये वो चीजें हैं जो मैं आपको मेरे एक्सपीरियंस पे बता रहा हूं, एक अनुभव पे मैं आपको समझा रहा हूं। ठीक है, क्योंकि मैं भी वही हूं जो आप हो। ठीक है, तो कोई बड़ी बात नहीं है यहाँ पर। चलिए ठीक है, अब ये वाला आप लोगों ने देखा होगा दोस्तों, ये जो माउस के नीचे होता है दोस्तों ये सेंसर होता है, एक बॉल होती है। ठीक है, इसको बॉल बोला जाता है। ये बॉल क्या करती है, ये जो कर्सर होता है ना उसको डाइवर्ट करती है। ठीक है, ये सबसे मेन है, अगर आपकी खराब होगी ना भैया तो आपका माउस काम ही नहीं करेगा। ठीक है, चलिए अब अगला है हमारा ऑप्टिकल माउस। कौन मुझे बताएगा ऑप्टिकल माउस क्या होता है? चलिए देखो ऑप्टिकल माउस एक बहुत ही सिंपल है। एन ऑप्टिकल माउस यूज द ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉनिक टू ट्रैक। दोस्तों ये क्या करता है, ये एक इलेक्ट्रॉनिक जो ट्रैक होता है उसको यूज करता है। ठीक है, और ये इसका कोई भी इसना बेसिकली काम नहीं है।
ठीक है, ये वाला माउस जो हम लोग यूज करते हैं, सबसे बेसिक माउस होता है जो हम लोग यूज करते हैं। ये गेमिंग वाला नहीं है, एक नॉर्मल है। गेमिंग वाले में तो अगर आप देखोगे तो इधर कुछ और आता है, इधर कुछ और आता है, यहाँ पर भी एक बिंदु आता है। ठीक है, बट ये नॉर्मल माउस है। अब इसके बाद चौथा हमारा आता है दोस्तों वायरलेस माउस। अब वायरलेस जो माउस होता है दोस्तों, उसके अंदर वायर नहीं आता है। ठीक है, उसके अंदर वायर नहीं आएगा, उसके अंदर एक ऐसी यूएसबी डिवाइस आपको दी जाती है छोटी सी। अगर आप स्क्रीन पे भी देख पा रहे होंगे, एक छोटी सी डिवाइस दी जाती है जिसको आपको अपने डिवाइस, लैपटॉप हो, पीसी हो, उसके साथ ऐड करके इसको कनेक्ट किया जाता है। इसमें वायर की कोई जरूरत नहीं है, आप लोग इसको बिना वायर के भी यूज कर सकते हो। ठीक है, अब एक बार मुझे बता दो, यहां तक समझ में आ गया सभी को? वेरी गुड। देखो बहुत बेसिक है। देखो यार, कुशी या कुशाली जो भी नाम है आपका, देखो ये जो वर्ड है ना, इनके हिंदी में नाम ही नहीं होते मोस्टली। देखो आईसीटी जो कंप्यूटर जो सब्जेक्ट है ना, इसके मोस्टली हिंदी में नाम नहीं होते, इंग्लिश में होते हैं यार। कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर का अगर आप हिंदी में अगर लिखोगे तो ऐसे ही आएगा। ठीक है, सिंपल सी बात है। माउस माउस होता है, कीबोर्ड कीबोर्ड होता है। और मैं आपको एक चीज बता दूं, जब आप नेट एग्जाम का पेपर दोगे ना, तो हिंदी में कंप्यूटर ही आएगा। ठीक है, और सिंपल है यार। देखो इतनी तो इंग्लिश आपको भी मतलब आती है। आज हम लोग 5G 4G यूज कर रहे हैं। ठीक है, आज हम लोग हॉट स्टार यूज करते हैं, आईपीएल में हम लोग जियो सिनेमा देख रहे हैं। तो दिस बेसिक है ये। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं दोस्तों हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट के बारे में, स्कैनर। स्कैनर क्या होता है? काफी लोगों ने यूज किया होगा, एक बार प्लीज मुझे बता दो स्कैनर क्या होता है। व्हाट इज द स्कैनर? देखो यहाँ पर लिखा है सर फोटो स्कैन करना। देखो ये फोटो स्कैन नहीं करता यार दोस्तों। देखो ये तो आपने बस आपने देखा और आपने समझा दिया, इसको हम लोग थोड़ा समझते हैं। द स्कैनर यूज द पिक्चर एंड पेजेस टू इनपुट। ये क्या करता है दोस्तों? कोई भी अगर आप आपके सामने कोई भी कंटेन है किसी भी फॉर्म में, देखो इस चीज को समझो, कोई भी अगर कंटेन है तो वो किसी भी फॉर्म में है, क्या वो इमेज हो, टेक्स्ट हो, उसको ये स्कैन कर लेता है डॉक्यूमेंट के अंदर। किसमें स्कैन कर लेता है? स्कैन करना मतलब कॉपी बनाना, उसकी एक कॉपी वो बना देता है। अब ये कॉपी किसमें बनती है पता है आपको? सॉफ्ट कॉपी के अंदर। किसमें बनती है? सॉफ्ट कॉपी में बनती है। अब हाँ, सॉफ्ट कॉपी से आप लोग हार्ड कॉपी में ले सकते हो। मैं आपको एक चीज समझा दूं, एक तो होता है सॉफ्ट कॉपी, एक होता है हार्ड कॉपी। सॉफ्ट कॉपी का दोस्तों वो मतलब होता है जो आपकी डिवाइसेस के अंदर होता है, जैसे आपके मोबाइल के अंदर होगी पीडीएफ, लैपटॉप में हो गई। और हार्ड के अंदर होता है जिसका आप लोग प्रिंट आउट ले लेते हो, जो पेज हमारे हाथ में आ जाता है, जिसका आप लोगों ने प्रिंट आउट लिया है, वो हार्ड कॉपी होती है। और जो आपके मोबाइल में पीडीएफ है वो सॉफ्ट कॉपी में होती है। यहां तक समझ में आ गया सभी को? ठीक है, स्कैनर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए अब आगे हम लोग बात करते हैं जॉयस्टिक। दोस्तों जॉयस्टिक क्या होता है? जॉयस्टिक इज आल्सो ए पॉइंटिंग डिवाइस। ये क्या है? एक पॉइंटिंग डिवाइस है जैसा आपका माउस होता है। इसका दोस्तों यूज किया जाता है, आपको एक गोला आकार में होता है, इसका यूज किया जाता है गेमिंग के लिए। ठीक है, जॉयस्टिक का यूज क्यों किया जाता है? गेमिंग के लिए यूज किया जाता है। ठीक है गाइज, आप एक चीज मुझे बताओ, देखो यार मैं तो यूट्यूब पे क्लासेस करता है आज तक। यूट्यूब में और ऐप में क्या फायदा है? अगर आप अभी जैसे आप ऐप पे क्लासेस देख रहे हो, इसका क्या फायदा होता है? जिससे यूजर इंटरफेस बताओ। और ऐप और यूट्यूब पे क्या फायदा है? अभी जो क्लास हो रही है लाइव क्लास, ऐप पे हो रही है और एक यूट्यूब पे होती है, तो दोनों का फायदा क्या क्या है और कौन सा बेस्ट होता है? दिस वेरी ऐप में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, कोई फालतू के कमेंट नहीं आते, दिस नाइस। और कोई? मेरे अकॉर्डिंग एड भी नहीं आते हैं, जैसे एड आते हैं ना बीच बीच में, वो भी नहीं आते हैं।
ये भी सही है, यूट्यूब पे रील्स भी आती है। चलो कोई इशू नहीं है, यहाँ पर मजेदार कंटेंट है, कोई इशू नहीं होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं भैया लाइट पेन जो मैं यूज कर रहा हूं अभी मेरे हाथ में। मैंने अभी यहाँ पर लिखा वी वॉन्ट जारफ, तो मैंने जो वी वॉन्ट जारफ जो लिखा ना भाई, ये क्या है, ये मैंने एक लाइट पेन से लिखा, ये मैंने पेन से लिखा है। तो ये भी क्या है, इनपुट डिवाइस है। ठीक है, ये क्या है, एक इनपुट डिवाइस होती है, यहाँ पर आपको इजिली अच्छा कंटेंट आप लोग यहाँ पर लिख सकते हो, वी वॉन्ट जारफ। ठीक है, समझ में आ गया। तो लाइट पेन क्या करता है दोस्तों, आपको कुछ भी लिखने के लिए, कुछ भी राइट करने के लिए आसान करता है। ए लाइट पेन इज ए कंप्यूटर इनपुट डिवाइस दैट लुक लाइक ए पेन। बिल्कुल सही बात है, ये आपके लिए कुछ भी लिखने के लिए लाइट में आसानी करता है। ठीक है, यूज करना बहुत ही आसान है। अभी लाइक जो मैंने यूज किया ना, ऐसे ही यूज करते, ये पेन होता है, ये ऐसे वाला पेन होता है, इसको हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, पहले है ना सैमसंग का फोन आप लोगों ने देखा होगा, सैमसंग के साथ एक पेन आ रहा था पहले ऐसा, उसको यूज करते थे हम लोग उसकी स्क्रीन पे, जैसे सैमसंग का फोन था, आप उस फोन से ऐसे यूज कर सकते थे हम लोग। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा काफी बार, सैमसंग का फोन आई थिंक उसने लॉन्च किया था ये। ठीक है, चलिए अब एक आता है डिजिटल। दोस्तों ये देखो ऐसे हम लोग यूज करते हैं, अभी ये दोनों दोनों मेरे पास है, ये वाला इसको हम लोग पेड कहते हैं और ये वाला पेन है, ये इससे हम लोग कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये जो भी मैं लिख रहा हूँ या कोई भी अगर मुझे पेंटिंग बनानी, एक मैं पेंटिंग बनाता हूँ। ये कौन बन गया भाई, ये कान है और ये हेयर स्टाइल है, या रॉकी भाई, ये बियर्ड है। ठीक है, तो आप लोग पेंटिंग यहाँ पर बना सकते हो, टेबलेट में जो पेन होता है, बिल्कुल सही जवाब है। चलो वेरी गुड। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं भैया सबसे अच्छी इनपुट के बारे में, वो है आपका माइक्रोफोन, जिसको हम लोग माइक बोलते हैं, जो अभी मैं यूज कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, इसका क्या होता है, ये माइक क्या करता है, आपकी जो वॉइस होती है, आपकी जो दोस्तों वॉइस होती है ना, उसको ये कन्वर्ट करता है और सेंड कर। देखिए, द माइक्रोफोन इज द कंप्यूटर इनपुट डिवाइस दैट इज यूज्ड टू इनपुट द साउंड, इट्स रिसीव द साउंड। दोस्तों ये क्या करता है, आपका जो ऑडियो जो सिग्नल होता है ना, उसमें काम आता है। आपका जो ऑडियो जो सिग्नल होता है, लाइक अभी मैं जो बोल रहा हूँ आपके पास आ रहा है, तो माइक का मैं यूज कर रहा हूँ। ठीक है, ऑडियो को ये कवर करने में, सेंड करने में काम आता है आपका माइक्रोफोन। समझ में आ गया यार, बता दो समझ में आ गया मेरे भाई लोगों। ऐसे कि यार ऐसे ना, कल बच्चे ज्यादा थे आज कम है, ऑफलाइन क्लासेस काफी लोग आई थिंक देखते हैं, मुझे ऐसा लगता है। और फर्स्ट पेपर में किसी में कोई प्रॉब्लम, नोट्स अपलोड में कोई प्रॉब्लम हो तो यार बता दिया करो, सॉल्यूशन देंगे आराम से। फर्स्ट पेपर में किसी को प्रॉब्लम आ रही है, 4 टीचर्स है आपके पास यार, कोई प्रॉब्लम आ रही है फर्स्ट पेपर में, 15 मई तक हम लोग पूरा सिलेबस कर लेंगे, 15 मई को हम लोग पूरा सिलेबस कर लेंगे। ये डाउनलोड होने के बाद चलती है यार, अगर आपने जैसे डाउनलोड कर लिया उसके बाद चल जाती है, क्योंकि मेरे पास मोबाइल में करता हूं। चलो आगे हम लोग यहां पर बात करते हैं AMICR। सना मैम कॉमर्स करवाती है। देखो ICT वाली मैंने अपलोड कर दी है। ठीक है, कौन सी मैम, दिव्या कौन सी मैम की बात कर रहे हो आप? यार देखो अनुराधा, ये जो ICT है ना, ये हिंदी में मोस्टली, देखो यार जैसा भी मैंने ये समझाया है, तो ये मैंने अभी जैसे अगर आप लोग देखोगे तो मैंने हिंदी में भी दिया हुआ है कंटेंट। बट एक्चुअली क्या है, मैं आपको एक चीज समझाना चाहूंगा कि कंप्यूटर जो होता है ना, ये पूरा, ये मोस्टली कंप्यूटर के अंदर ही आता है। ठीक है, प्रियंका मैम से नाइस यार, अच्छी है यार वो दिव्या, थोड़ा देखो समझने की कोशिश। चलो शुरू करते हैं। AMICR, मैग्नेटिक लिंक करेक्टर। ठीक है दोस्तों, ये MICR क्या करता है,
दोस्तों ये ना मैग्नेटिक जो लिंक होता है उसको रीड करने के लिए काम करता है, कुछ नहीं करता। आपके चेक आते हैं, कोई भी अगर किताब पे कोई बारकोड आता है उसको स्कैन करने के लिए काम आता है MICR। इसकी फुल फॉर्म एक बार सभी लोग प्लीज कमेंट बॉक्स में अपलोड कीजिए। फर्स्ट पेपर की दो क्लासेस होती है, एक 12 बजे होती है और एक आपकी 7 बजे होती है। चलिए वेरी गुड, देखो कमेंट बॉक्स में लिखना जरूरी है यार, नहीं तो फिर एक ही गाना याद आ रहा है, इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता। चलो अब हम लोग बात करते हैं ओसीआर। ठीक है, ओसीआर का मतलब होता है ऑप्टिकल करेक्टर रीडर। दोस्तों ये क्या करता है, जितने भी ऑप्टिकल जो करेक्टर होते हैं ना उसको ये रीड कर लेता है भाई। अगर मान के चलो कोई किताब में कुछ भी टेक्स्ट आ रहा तो इसको रीड कर लेता है, और रीड करके ये आराम से मे भी वॉइस में कन्वर्ट कर सकता है या आपके लैपटॉप में डाल सकता है। लिंक नहीं है, समझ नहीं है क्या लिखा है विशु, लिंक नहीं है सर, इंक है। ओके कोई बात नहीं, वो तो चल जाता तो फ्लो फ्लो में। ठीक है, ठीक है। अब ओसीआर क्या होता है, ऑप्टिकल करेक्टर रीडर। ठीक है, ये रीड करने के लिए काम आता है, जैसे आपके मान के चलिए कोई भी है उसको ये रीड कर देता है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट है कैमरा। कैमरा क्या करता है दोस्तों, कैमरा भी एक इनपुट ही है। कैमरा भी क्या करता है, इनपुट ले लेता है, जैसे उसने कैप्चर कर लिया, तो कैप्चर जब किया उसने इनपुट ले लिया है पूरा। ठीक है, तो कैमरा क्या करता है, आपकी जो भी चीजों को कैप्चर करके वो इनपुट में कन्वर्ट करता है। अभी तो कैमरा आपका एक मोबाइल भी कैमरा हो गया। ठीक है, देखो यार स्टूडेंट मेरे ही है, अगर मेरे एक स्टूडेंट का लॉस होता है ना तो मेरा लॉस है। एंड वी आर नॉट लाइक स्टूडेंट टीचर, मैंने हमेशा कभी ये नहीं बोला, वी आर फैमिली मेंबर। मैंने भैया क्यों यूज किया कि हमको फैमिली वाला फील आता है। अभी लास्ट ईयर काफी जो बच्चे थे मेरे साथ वो भी आज भी है, तो क्यों है वो, क्योंकि हमारी बॉन्डिंग है। लास्ट टाइम मेरे साथ कौन कौन थे स्टूडेंट, वो काफी लोग आज भी है। ठीक है, तो एक बॉन्डिंग है। ठीक है यार, देखो मेरा पढ़ाने का तरीका थोड़ा अलग है, आई एम सम फनी। ठीक है, इसलिए हो जाएगा सिलेबस आपका 15 मई तक। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं पैडल की। दोस्तों पैडल क्या काम आता है, ये देखिए बहुत ही सिंपल है, एक गेमिंग के लिए काम आता है, ये हैंड की गेमिंग के लिए काम आता है। ठीक है, जिन्होंने भी गेम काफी खेला होगा यार, ठीक है, उनके लिए काम आता है पेंडल। ठीक है, या फिर वॉल्यूम अप डाउन करने के लिए, इंक्रीज करने के लिए एक छोटी डिवाइस होती है आपके हैंड में यूज करती है। ठीक है, लाइक आपको अगर वॉल्यूम हैंड टू हैंड करनी है, अगर आपको लाइक स्लाइड आगे पीछे करनी है, इसमें भी काम आता है। अब तो वायरलेस आने लग गए। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं व्हीकल के लिए, व्हीकल के लिए। ये दोस्तों क्या है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिससे आप लोग गाड़ी चलाना सीख सकते हो। एक ये विजुअल ऐसा दोस्तों बनाया गया है जहां पर आप लोग गाड़ी चलाना सीख सकते हो, या गाड़ी की कमांड आप लोग दे सकते हो। लाइक आप लोगों ने गेमिंग खेला होगा, गेमिंग खेला है आप लोगों ने, कहीं आप मॉल वॉल में गए हो तो वहां पर हम लोग गेम खेलते हैं, तो वहां पर ये चीजें होती है। देखो अगर आप कोई क्लास नहीं ले पाए तो लाइव क्लास वाले ऑप्शन में जाओ, वहां पर आपको क्लासेस मिल जाएगी। इसके बाद दोस्तों हम लोग बात करते हैं, ऐसे काफी डिवाइसेस आ रही है, लाइक हम लोग जिसको एआई कहते हैं, द डिवाइस टेक द ह्यूमन, जो मतलब हम लोग जो हमारे इंसान होते हैं ना दोस्तों, उसके इनपुट वो लेती है। आपने जैसे एवेंजर मूवी देखी है, काफी लोगों ने एवेंजर में वो करता है, बट अभी आया नहीं, बट आने वाला है, जहां पर हम लोग कमांड दे सकते हैं। एवेंजर में आपने भी देखा होगा। ठीक है, यस। इसके बाद दोस्तों हमारा आता है पेड और टच पैड। ये हम लोग हर जगह यूज करते हैं। आपके पास अगर अपना मोबाइल है तो उसमें भी आता है, जहां पर हम लोग स्क्रॉल करते हैं। अगर आपके पास लैपटॉप है उसके अंदर भी आता है, जहां पर आप डिवाइसेस को यहां से मैनेज कर सकते हैं। माउस की तरह ही होता है बिल्कुल। ठीक है, ये माउस की तरह ही होता है, बट ये फिंगर के अकॉर्डिंग चलता है। माउस में तो आपको पूरा हैंड पे कंट्रोल करना पड़ता है, बट यहाँ पर आप अपने फिंगर से पूरा काम कर सकते हो। आजकल जैसे हम लोग रील्स स्क्रॉल करते हैं, ठीक है, रील्स भी तो हम लोग ऐसे करते हैं ना, ऊपर नीचे करते हैं, फालतू का टाइम बर्बाद। इसके बाद आता है दोस्तों हमारा रिमोट। जो रिमोट होता है दोस्तों, ये भी क्या है, एक इनपुट डिवाइस है। आज तक आप लोगों को पता नहीं होगा, बट मैं बताना चाहूंगा, ये भी क्या है,
एक इनपुट डिवाइस है जिसको हम लोग यूज करते हो यार। अगर हम लोग एसी हो गए, आजकल आपका एसी है, कूलर भी आ गए, टीवी भी है, हर चीज में हम लोग रिमोट यूज करते हैं, तो वो भी क्या है, एक इनपुट डिवाइस है। आई एम राइट, वो क्या है, इनपुट ही है भाई। अगर आपको चैनल चेंज करना है तो क्या है, एक इनपुट डिवाइस है आपके। आई एम राइट। ठीक है, यस। तो दोस्तों आई होप आपको समझ में आया आया होगा। तो 2 क्लासेस हमारी आईसीटी की हो चुकी हैं। ठीक है, अब जो मेरी अगली क्लास होगी वो मंडे को होगी 7 बजे, और कल आपकी जो भी फैकल्टी है उसकी प्रियंका मैम की क्लासेस कंटिन्यू हो जाएगी गाइस। ठीक है, चलिए दोस्तों, जिन्होंने अपने सेकंड पेपर का कोर्स नहीं लिया है वो बाय कर सकते हैं अभी भी। देखो यार, जेआरएफ लेना है तो दोनों कोर्स पे आपकी कमांड अच्छी होनी चाहिए। अभी 10% ऑफ है, जीतो 10 यूज करो, आपको 10% ऑफ मिल जाएगा। पीपीटी जो सॉरी पीडीएफ है वो आपको मिल जाएगी, कोई इशू नहीं है गाइस। ठीक है, मैं भी चाहूंगा कि आपकी फोटो यहाँ लगे सभी के सामने। दिस वेरी गुड फॉर मी एंड दिस वेरी प्राउड फॉर मी। ठीक है, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एक बहुत ही खूब लाइन है कि मेहनत करते रहो यार। ठीक है, मेहनत अच्छी करो, मेहनत से बहुत कुछ फायदा होगा। और कोई अगर आपकी फैमिली फ्रेंड में कोई लोग हैं जो ऐड होना चाहते हैं फिलर फॉर्म के साथ, तो वो ऐड हो सकते हैं। ठीक है, यस, थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे, टेक केयर गाइस। ठीक है।